देखिए, तो पिछले ही वीडियो में हम लोग पढ़े बिजनेसमैन, सबसे पहले किसान, फिर बिजनेसमैन, फिर आया थोड़ी देर के लिए इंडस्ट्रीज, अब आता है बिजनेसमैन में ही उद्योगपति आ गए। ठीक है, और अब आता है इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स और वोमेन का क्या पार्टिसिपेशन था, औरतों का। तो सबसे पहली बात है कि हम शुरुआत से ये कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस का जो झुकाव था वो उद्योगपति और बिजनेसमैन की तरफ ज्यादा था। क्यों था? क्योंकि वो उसको फिनांस करता था, उसको पैसा देता था, और तभी कांग्रेस धीरे धीरे चल पाती थी। और स्वाभाविक है, किसी को चलने के लिए किसी का हाथ चाहिए, कहना नहीं चाहिए। रोहित शर्मा पे महेंद्र सिंह धोनी का हाथ है, केएल राहुल पे विराट कोहली का हाथ है। बहुत सारा ऐसा प्लेयर है जिसपे किसी न किसी का हाथ पड़ता है, तभी वो प्लेयर बनता है। नहीं तो शुरुआत में रोहित शर्मा जितना फ्लॉप किए, अगर धोनी नहीं रहते तो अभी रोहित शर्मा तुम्हारे सामने नहीं रहता, क्योंकि उतना मौका किसी को नहीं मिलता। अभी विराट कोहली अगर केएल राहुल पे हाथ, अभी देख लो वर्ल्ड कप में केएल राहुल कभी भी बड़ा मैच में रन मारा है नहीं, और अगर आने वाले समय में केएल राहुल को मौका मिल रहा है तो मतलब समझो कुछ न कुछ उस पर हाथ रहा, तभी वो मिल रहा है। तो उसी तरह से कांग्रेस जो आगे बढ़ती थी उसमें बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज, उद्योगपति का बहुत बड़ा हाथ रहता था। किस प्रकार से? तो फिनेंशियल आता है कि द इंडस्ट्रीज वर्कर शोड लुकवार्म रिस्पांस टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब जब सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसमें इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन बढ़ चढ़ के भाग लिए, तो ये लोग आपस में बात करते थे, गुनगुनाते थे कि अरे देख ली वो गेलो वहां पर ज्वाइन करेला से हमरा के बढ़ाई तक नहीं पैसा, ऐसा बात करते थे। तो क्या होता था कि सिंस इंडस्ट्रीज वेयर क्लोजर टू द कांग्रेस, और धीरे धीरे जो उद्योगपति है कांग्रेस के नजदीक आ गए। और क्यों आए वो हम बता ही चुके। अब बता कि वर्कर केप्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम द मूवमेंट। इस वजह से क्या हुआ कि वर्करों का जो डिस्टेंस है वो कांग्रेस से क्या होता गया? दूर होता गया। ठीक है, बढ़ गया, कांग्रेस बढ़ गया डिस्टेंस उसका। अब बता कि बट सम वर्कर्स सेलेक्टिवली, लेकिन उसमें भी जो पढ़े लिखे समझदार वर्कर थे, पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, उस आंदोलन में क्या किए? वो भाग लिए। ठीक है, और कांग्रेस डिड नॉट वांट टू एलिनेट द इंडस्ट्रीज, और कांग्रेस यहाँ पर भी एलिनेट मतलब बद लिखाए थे अगले बार में अलग थलग करना। मतलब उसको अलग करना अपने से नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसको फिनेंशियल सपोर्ट वैसा नहीं मिल पाता। ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड हिंस प्रीफर टू कीप द वर्कर्स डिमांड द बे मतलब होता है खाड़ी, और उसको अनदेखा वो करते थे। वर्कर्स का जो उतना डिमांड होता था उनको अनदेखा करते थे और प्रीफर्ड करते थे कि हमारे साथ मिल के कौन रहे? तो सिर्फ इंडस्ट्रियलीज ही मिल करके रहे। ठीक है, देखो ये परंपरा है, उगते सूर्य को हर लोग प्रणाम करता है। उगता सूर्य जो रहेगा सब लोग उसको उठ के प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन कभी डूबते सूर्य को तुम प्रणाम किए हो? नहीं। सिर्फ बिहार ही है जो उगते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है छठ पूजा में। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस की जो नीति थी वो जनरली यही थी कि हमेशा किसी का सपोर्ट करो तो उगते सूर्य का करो, बिजनेसमैन का करो, इंडस्ट्रीज का करो, जो तुमको फिनेंशियल सपोर्ट भी करेगा और आने वाले समय में भी वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन वर्कर्स तुमको वैसा कोई सपोर्ट मिलने वाला है नहीं। किसान से वैसा सपोर्ट मिलने वाला है, मिलेगा किस प्रकार? तो फिजिकल, हाथ से बोलो कि जाग 4 मुक्का मार दो तो 6 मुक्का मार के आएगा, फिजिकल तुमको मिल जाएगा, लेकिन फिनेंशियल सपोर्ट आपको वैसा कुछ मिलने वाला नहीं है। अब आता है कि वोमेन का पार्टिसिपेशन क्या था। बाद में बताए थे कि जब दांडी मार्च स्टार्ट हुआ तो उसमें धीरे धीरे औरतें भी आने लगी। तो अब आता है कि वोमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज अमाउंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों ने भी बहुत बढ़ चढ़ करके भागीदारी ली। फिर आता है कि हाउएवर मोस्ट ऑफ द वुमेन वेयर फ्रॉम हाई कास्ट। उसमें से था क्या कि ज्यादा जो महिलाएं थी वो ऊंचे वर्ग से थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से ऊपर थी, मतलब ब्राह्मण थी या क्षत्रिय थे, हाई कास्ट की थी। इन द अर्बन एरिया क्या होता है बाबा? शहर में जो ऊंची कास्ट की, हाई कास्ट की जो वो थी फैमिलीज थी, उससे वो बिलोंग करती थी। कौन? तो वहां की वुमेन। अब आता है कि एंड फ्रॉम विच रीच पीजेंट हाउस होल्ड इन द रूरल एरिया, और जहां पर अमीर किसान थे, कहां पर? रूरल में, मतलब गांव के क्षेत्र में, उससे वो बिलोंग करती थी। मतलब गरीब लोग इससे ज्यादा कुछ इंटरेस्टेड नहीं हुए। और ये देखो स्वाभाविक है, तुम यहाँ पर भी देखता होगा आंदोलन होता है। अभी तुम्हारा अग्निपथ वाला में वो हुआ, अग्निकांड हुआ, तो अग्निकांड हुआ तो उसमें क्या देखते हो? कभी भी पूरा एकदम जिसको अब 1 रोटी 2 रोटी खाने के लिए मिला वो देखता है जाके आंदोलन कभी करता है?
नहीं, उसको जानता है कि हमको इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, सरकार जो रहेगा वो हमेशा खुद का ही देखेगी। अब आता है बट फॉर द लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू गिव एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी टू वुमेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस बहुत तेज थी। देखो समझो, कांग्रेस का ये मंशा था कि हम इसको कभी भी कोई हायर पद पर ला करके नहीं रखे। किसको? वुमेन को। क्यों? क्योंकि वो चेंज ला सकती है। जहां जहां वुमेन है, गौतम बुद्ध अपने जो उसमें थे ग्रुप में वुमेन को नहीं लाए थे। जब वो आई, क्या बोलता है कौन, उसकी मौसी बोली गौतम बुद्ध को कि ऐसा है कि अपने जो ग्रुप में हीनयान और महायान जो बटा था दो गो, उसमें औरत को आने दो, ठीक है, वो तो मृत्यु के पश्चात। तो वो शुरुआत में गौतम बुद्ध जो थे वो शुरुआत में अपने ग्रुप में समूह में औरतों को आने देना नहीं चाहते थे। क्यों? देखो उसका माइंड कुछ अलग था। तुम उसको गलत तरीके से मत लो, कुछ बड़ा वो चेंज कर सकती है। जैसे हिंदू महिला, हिंदू पुरुष मंदिर में जाके पूजा कर सकता है ना। मुस्लिम को मस्जिद जाते देखे हो महिला को कभी? नहीं। जो गौतम बुद्ध सोच रहे थे वो इस्लामिक शासन ने करके दिखाया, और उसी से थोड़ा थोड़ा, मतलब हम ये डायरेक्टली नहीं कहना चाहते कि उसी को देख के, बस एक परसेप्शन कुछ वैसा बैठा होगा। और तुम जान रहे कि उस समय में कंजर्वेटिव लोग ज्यादा थे, पुरानी परंपराओं को लेकर चलने वाले ज्यादा थे, इसलिए उन लोगों ने कोई अपना इच्छा नहीं दिखाया कि हम औरतों को ज्यादा पोजीशन पे ले जा करके बैठा दे। और वो सिर्फ ये इच्छुक थे कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव के तरह हम यूज करें, मतलब हम सबको ये दिखा सके कि अरे हमारे जो ग्रुप में है वो औरत भी शामिल है। ठीक है, तो ये आपका दोनों का एक बार फिर से बता दे कि रहने दे, आगे समझ में फिर से एक बार। तो सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियल वर्कर वो धीरे धीरे कांग्रेस से अलग होने लगे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज का हस्तक्षेप कांग्रेस में ज्यादा बढ़ गया, और कांग्रेस इस वजह से वर्कर्स को अनदेखा करती थी, उसके डिमांडों को, और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देती थी। क्यों? क्योंकि उससे उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था। और वोमेन्स को वो साथ में रहते थे सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए कि हमारे पास औरत भी है। कोई स्कूल नया खोला, 3-4 लेडीज टीचर लेते आए, पूरा खुश हो जाएगा बच्चा, अरे मैम। और लड़का टीचर आ जाए तो उसको पूरा दिक्कत रखा है, उसको तोड़ता भी है। ठीक है, तो इस वजह से क्या था कि वोमेन का जो है कि वो लोग एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव के तरह लाए थे और उनको कोई पद देना नहीं चाहते थे। ठीक है।